हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ कंटिन्यू है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमारे द्वारा आपको 2 प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था। पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो आंसर है उसका कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर था हुमा कुरैशी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला पॉइंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन BIRC 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किस अवधि से किस अवधि? 30 से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि के मध्य यह सम्मेलन आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस या विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? 22 सितंबर 2025 को। महत्वपूर्ण है, विश्व गैंडा दिवस 22 दिसंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 447 अप्रत्याशित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। इससे पूर्व 9 अगस्त को 334 राजनीतिक दलों को सूची से हटाया था, डिलीट किया था। अब कुल वर्तमान में 808 राजनीतिक दल ऐसे हो गए हैं जिनको चुनाव आयोग द्वारा सूची से हटाया गया है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम द्वारा होता है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत किया जाता है। यदि कोई पार्टी 6 वर्षों तक चुनाव में भाग नहीं लेती है तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का प्रावधान है। तो क्वेश्चन बन सकता है, कितने वर्ष तक की अवधि? 6 वर्ष तक की अवधि यदि कोई भी पार्टी चुनाव में भाग नहीं लेगी तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटाया जाने का प्रावधान है। अब चुनाव आयोग के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। कैसा? संवैधानिक प्राधिकरण। इसकी स्थापना यानी चुनाव आयोग की, भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य है, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, जबकि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है भारत के संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 15 में है। तो ध्यान रखना, जो निर्वाचन आयोग का वर्णन है कौन से भाग में? 15। और कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारत निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 और भाग 15 यह निर्वाचन से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। अब एक एक अनुच्छेद हम इसका महत्वपूर्ण है सारे, इसलिए हम आपके सामने ही है सारे फैक्ट लाए हैं। तो अनुच्छेद 324 का कहता है, निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। तो चुनाव आयोग का जो वर्णन है मेन रूप में, मुख्य रूप से कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 324 में। अधीक्षण का मतलब सुपरिंटेंशन, और निर्देशन डायरेक्शन, और नियंत्रण कंट्रोल। तो जो एक चुनाव आयोग में यह सारी चीज़ निहित होगी। और 325 का कहता है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अनुच्छेद 325 में क्या है? तो ध्यान रखना, मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोकने के संबंध में है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी लिंग का हो। 326 का कहता है, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन आ सकता है, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन दे देगा आपको, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। तो आंसर रहेगा 326। अब वयस्क मताधिकार को समझ लेते हैं। वयस्क मताधिकार है क्या वास्तव में? देखिए, वयस्क मताधिकार, मतदाता की आयु मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। हमारे भारत में मतदान करने की आयु जो है वो मिनिमम कितनी है? 18 वर्ष है।
और यह 61वें संविधान संशोधन 1988, ध्यान रखना महत्वपूर्ण 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है, प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है 61वां संविधान संशोधन 1988। क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो आंसर रहेगा 61वां संविधान संशोधन 1988। और यह 61वां जो संविधान संशोधन 1988 था वह जो लागू हुआ था 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। महत्वपूर्ण है 61वां संविधान संशोधन 1988। अब अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 327 संसद को विधान मंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति देता है। तो 327 तो देता है संसद को, 327 किसको देता है? संसद को, और 328 देता है राज्य विधानमंडल को। तो दोनों में अंतर है। अनुच्छेद 327 संसद को शक्ति देता है और 328 राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है। अब संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ध्यान रखना, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद का जो वर्णन है हमारे आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में है? 79 यानी 79 अनुच्छेद में संसद का वर्णन है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है लोकसभा और राज्यसभा का किस अनुच्छेद में वर्णन है। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 328 हमने बताया, 327 संसद को शक्ति देता है और 328 राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है, को अपने विधानसभा चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति दिया है। अब इसी प्रकार जैसे संसद का निर्माण होता है ऐसी राज्य में राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। राज्य विधानमंडल का भी 3 चीज़ों से होता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 329 महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक है। तो क्वेश्चन आ सकता है निर्वाचन के मामले में न्यायालय की हस्तक्षेप पर रोक कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 329। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDA ने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है बीमा सुगम बाजार का अनावरण किस संस्था ने किया है? IRDAI। RDI क्या है? ये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में IRDAI की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस पोर्टल की देखरेख भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI करेगा, जबकि इसका संचालन बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन यानी BSIF के हाथों में होगा। और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धोरडो को भारत के नवीनतम और गांव के रूप में समर्पित किया है। तो भारत के नवीनतम सौर गांव के रूप में किसको समर्पित किया गया है? गुजरात के धोरडो को। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस उपलब्धि के साथ धोरडो मेहसाणा के मोढेरा, खेड़ा के सुखी और बनासकांठा के मसाली के बाद गुजरात का चौथा सोलर गांव बन गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में भारत के नवीनतम सौर गांव के रूप में कौन घोषित हुआ है? गुजरात का धोरडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधन हुआ है हाल ही में डॉक्टर अनीता बरगेस का। यह इनका पेशा किससे था? ये क्या थे? प्रसिद्ध ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट थी। तो अनीता बरगेस कौन थी? प्रसिद्ध ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट थी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है डॉक्टर अनीता बरगेस का संबंध किससे था? ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट थी। हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है गोरंग लाल दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? तो यह बनाएगी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? यह होगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल का गश्ती जहाज अदम्य को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर तैनात किया गया। क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर किस गश्ती जहाज को तैनात किया गया है? तो आंसर रहेगा अदम्य। और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 8 द्रुतगामी गश्ती पोतों में से
1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किंग्स चार्ल्स तृतीय ने भारतीय प्रधानमंत्री को कदम्ब का वृक्ष उपहार में दिया है, कदम्ब का वृक्ष भेंट में दिया है। तो ध्यान रखना कौन सा वृक्ष, कदम्ब का वृक्ष। और कदम्ब वृक्ष दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो 45 मीटर ऊंचाई तक ऊंचा होता है। और 17 सितंबर को पीएम को भेंट किया गया, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 75वां जन्मदिन था। तो कदम्ब का पेड़, एक पेड़ माँ के नाम पहल से प्रेरित था। और इस साल जुलाई में मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान उन्होंने इसी पहल के तहत किंग चार्ल्स को सोनोमा वृक्ष भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस LRMA प्लेटफॉर्म एक विस्तारित जिम्मेदारी क्षेत्र में भारतीय समुद्री सामर्थ्य को सशक्त बनाना का समापन INS राजाली अरकोनम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 28 राज्यों का कर्ज बढ़कर कितना हो गया, 59.6 लाख करोड़ रुपए हुआ है, जो कि 10 साल में 3 गुना हुआ है। ये कैग की रिपोर्ट है। कैग का जो वर्णन है अनुच्छेद 148 में है संविधान के। तो क्वेश्चन बन सकता है अनुच्छेद कैग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 148। कैग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के अंत में सबसे अधिक ऋण से GSDP अनुपात 40.35% पंजाब में दर्ज किया गया है। उसके बाद नागालैंड का नंबर आता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। सबसे कम अनुपात ओडिशा का है जो कि 8.4%, और उसके बाद महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। आपके लिए प्रश्न आज की क्लास का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, अन्यथा की दृष्टि में हम आपको इसका आंसर कल की वीडियो में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।